देखिए बीजेपी हुकूमत आके 3 साल हो गया कर्नाटक में। जो हुकूमत आया बैकडोर से, क्योंकि 2018 में इनको मैंडेट नहीं था। इन्होंने 17 लोग, 14 कांग्रेस का और 3 जेडीएस का लोगों को खरीदते हुए इधर हुकूमत में आया। और उसके बाद 2 साल के बाद येडियुरप्पा जी को निकाल के इधर बुमाई होने के बाद 3 साल में इतना हालात ख़राब है कर्नाटका का, क्योंकि कर्नाटका डेवलपमेंट का बात ही नहीं है। अवाम का इश्यू चर्चा नहीं हो रहा है। किसान खुदकुशी कर लेकर है, और ये लोग एजुकेशन में जो खिलवाड़ जो कर है, जो बुक्स का जो रिवीजन जो रिवाइज्ड जो कमेटी है उसको एक आरएसएस वाले को देकर जितना हंगामा कर लेकर है, और करप्शन इतना ज़्यादा हो गया है, बेहद हो गया है करप्शन। तो ये सारे चीज़ जो चल लेकर है, तो इसमें इतना बड़ा एक एंटी पीपल जो हो रहा है, जो करप्शन हो लेकर है, मगर ऑपोजिशन पार्टी इसको राइज करना था, क्योंकि 6.5 करोड़ जो अवाम है, ये अवाम को इसको जागृत करना है। ये जो गलत हो रहा है ये बताना है। अपोजिशन पार्टी इसको रेडी नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टी इनके साथ मिला जुलाव है, क्योंकि करप्शन का आप देखेंगे तो पीएसए स्कैम में कांग्रेस का बहुत सारे लीडर भी अरेस्ट हुए। तो इनके लिए एक स्ट्रॉन्ग वॉइस अपोजिशन से आले कर लें। एसडीपीआई एक कमिटमेंट के साथ ये बीजेपी का आइडियोलॉजी के खिलाफ जो विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज़ लड़ने वाला एक पार्टी, हम लोग को कमिटमेंट है। और 6.5 करोड़ कर्नाटका का जो अवाम है, ये अवाम के लिए हम सियासत करते हैं, अवाम का सियासत है। तो इसलिए जो 3 साल में बीजेपी का जो कारनामा किया है, करप्शन हो या एंटी पीपल्स हो, जो कम्युनल हेट्रेड हो, जितने भी जो हुआ है, ये सारे चीज़ ये बुक में आया है। बीजेपी सरकाರದ अराजकತೆಯ दिनಗಳು। आज इस बुक को, इस छोटा सा एक बुक को हम रिलीज़ किए हैं। हमारे पूरे सारे एसडीपी का लीडर्स आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसको रिलीज़ किए हैं। ये बुक हम कर्नाटक के हर कोने कोने पे पहुंचाएंगे, क्योंकि इसमें जितने भी कर्नाटका का जो एंटी पीपल पॉलिसी है, करप्शन का जो चार्जेस है, जो कम्युनल जो एटीट्यूड जो भी है, ये सारे चीज़ इसमें है। मैं आपका माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये जो बुक जो है अवाम पढ़ना है, अवाम को अवेयर भी होना है। दूसरा मैंने बताया, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़, जो अपोजिशन पार्टी, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़, इनका सारे ईगोस छोड़कर ये लोग इकट्ठा होकर ये बीजेपी के साथ लड़ना था। मैं अपील करता हूँ आपका माध्यम से, आइंदा भी जितने भी नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने अपने ईगो को साइड में रख के सब एक होकर इनका खिलाफ लड़ना है। तो इसलिए सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, हालांकि आइडियोलॉजिकली हम लोगों को बहुत सारे डिफरेंसेस रहने के बावजूद भी हम अपील करते हैं, पूरे जितने भी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टीज़ इधर बोलते हैं या नॉन बीजेपी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है, इन एक होकर इनका खिलाफ लड़ना है। दूसरा, कहीं ना कहीं देखिए, ये लोग कांग्रेस और जेडीएस पार्टी, लास्ट जो राज्यसभा जो इलेक्शन हुआ, ये लोग इनका प्रेस्टीज का वजह से, इनका ईगो का वजह से बीजेपी का लहर सिंह को जिताया। ये लोग पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो जेडीएस हो, कांग्रेस को, इनको पूरे के पूरे मालूम है राज्यसभा में बीजेपी का सीट इंक्रीज होने से क्या होगा। इनको मालूम है, क्योंकि ये लोग इस देश को जितने भी एंटी मुस्लिम्स, एंटी पीपल जो कानून जो लाते हैं, ये कानून राज्यसभा में अप्रूव होना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल में अप्रूव होना है, तो उधर अगर उनको मेजॉरिटी मिल गया तो सारे अप्रूव होगा।
तो एक एक राज्यसभा का सीट के बारे में भी एक सेक्युलर पॉलिटिकल पार्टीज बहुत गौर और फिक्र से सोचना चाहिए, एक सीट भी। मगर आपको मालूम है कांग्रेस का साथ 24 एक्स्ट्रा वोट था, जेडीएस का साथ 32 एक्स्ट्रा वोट था। इन लोग मिलजुल के अगर करते तो उधर आराम से एक सीट सेक्युलर एक लीडर उधर जा सकते थे, यानी ये पॉलिटिकल पार्टी से नॉन बीजेपी एक राज्यसभा मेंबर जा सकते थे। मन के इनका ईगो की वजह से ये लोग बार बार ये ऐसे इलेक्शन में बलि का बकरा किसको बनाते हैं बोले तो मुस्लिम कैंडिडेट को बनाते हैं। मंसूर खान, इनको मालूम है सेकंड कैंडिडेट सिर्फ 24 वोट है, उनको सेकंड कैंडिडेट बनाया, मंसूर खान को बलि का बकरा बनाया। मैं पूछना चाहता हूं एक कांग्रेस लीडरशिप को, अगर आपको माइनॉरिटीज के बात में इतना इज्जत है, माइनॉरिटीज को रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हैं, तो आप मंसूर खान को फर्स्ट कैंडिडेट क्यों नहीं बनाए? और आपका माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, ये बार इंडिया रिसेंटली हेल्ड राज्यसभा इलेक्शन में 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इलेक्ट किया कांग्रेस ने, क्योंकि कांग्रेस को उतना भेजने का मेजॉरिटी था। ये 10 लोगों में 5 ब्राह्मण कम्युनिटी का लोग हैं, ब्राह्मण कम्युनिटी का, एक बनिया है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या ब्राह्मण कम्युनिटी कांग्रेस का वोटर है? आपका वोटर कौन है? आपका वोटर्स 90% मुस्लिम्स लोग हैं। 70 पर 5 साल में आपका वोट बैंक है, मगर आप इनको क्या करते हैं? बलि का बकरा बनाते हैं। 10 सीट में 5 सीट ब्राह्मणों को, 1 सीट बनिया को दिया, यानी आपका वोटर नहीं है उनको दिया। क्या मैसेज देना चाहते हैं माइनॉरिटीज को? मैं आपका माध्यम से जितने भी माइनॉरिटीज हैं, SC ST से, OBC से, सोचो, ये है कांग्रेस, आपको सिर्फ वोट बैंक बनाएंगे मगर आपको रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे। और एक बात बताना चाहता हूं, आज जो कर्नाटक में जो 7 कांग्रेस MLA है, ये 7 MLA को जीतने के लिए कांग्रेस का सपोर्ट का जरूरत नहीं है। ये 7 MLA खुद कोई भी पार्टी में जीत सकता है, कोई कांग्रेस का ब्रांड का जरूरत नहीं है। फिर क्योंकि जब वो इलेक्शन में ये लोग वोट नहीं डालते, अगर मुस्लिम कैंडिडेट हो तो वोट नहीं डालते, कांग्रेस का वोट नहीं डालते, ये हकीकत है। ये हकीकत को समझना, और एक अल्टरनेट पॉलिटिकल ताकत जो बीजेपी के साथ लड़ता है, आगे आता है, एक अल्टरनेट पॉलिटिकल ताकत को मजबूत करना आज की बहुत ही जरूरी है। ये मजलूम कौम समझना है, क्योंकि ये बुलडोजर पॉलिटिक्स को, ये जो नाइंसाफी जो होने वाला है, इसको मुकाबला करने के लिए कांग्रेस के पास ताकत नहीं है। ये लोग राहुल गांधी को ईडी रेड किया तो प्रोटेस्ट करेंगे, रास्ते में आएंगे, मगर मुस्लिमों का ऊपर जो बुलडोजर चलाएगा या दलित के ऊपर बुलडोजर चलाएगा, ये लोग रास्ते पे नहीं आएंगे। जो हिजाब को इनकार करेगा, ये रास्ते पे नहीं आएंगे। ये है इनका पॉलिटिक्स। ये कौम और मजलूम जितने भी कौम हैं, ये समझना चाहिए। मैं कांग्रेस का सारे लीडर्स को मैं कहना चाहता हूं, हिजाब इंडिया का अंदर फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है। ये आप समझो, पढ़ो। जब एक फंडामेंटल राइट इनकार होता है तो इसके लिए लड़ना हमारा जिम्मेदारी है। जो बच्चियां अपने फंडामेंटल राइट्स को, अपने इंडिविजुअल राइट्स के लिए लड़े, उसके बाद वो लोग कोर्ट को गए, हम मॉरली उनको सपोर्ट किए हैं। ये फंडामेंटल राइट्स है। ये इसमें बीच में एक MLA बात करते हुए मैंने सुना, आप जो हिजाब पहनना है, फ्रीडम होना है, तो आप पाकिस्तान जाइए, अफगानिस्तान जाइए, सऊदी अरेबिया जाना चाहिए। इसका अकल को मैं क्या बोलूं, आप थोड़ा पढ़ो। जो सऊदी अरेबिया है, ये डेमोक्रेटिक मुल्क नहीं है। इंडिया एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है इधर।
ये कॉन्स्टिट्यूशन में हिजाब पहनने का एक इंडिविजुअल राइट है, फ्रीडम राइट है, ये इंडिविजुअल राइट है, फंडामेंटल राइट है ये। आप पाकिस्तान का बात करते हैं, सऊदी अरेबिया का बात करते हैं, आप ऑस्ट्रिया का जजमेंट पढ़ो, ऑस्ट्रिया का कोर्ट का जो जजमेंट पढ़ो, उधर जो प्राइमरी स्कूल में, मैं इसको बताना चाहता हूँ, ये मुस्लिम कौम के मुस्लिम लीडर्स को थोड़ा पढ़ाई लिखाई करो, जो कंट्री में क्या क्या हो रहा है बोलकर। फॉरेन बोले तो अफगानिस्तान, सऊदी अरेबिया नहीं है, बहुत सारे डेमोक्रेटिक मुल्क है, यूरोपियन कंट्रीज है। ऑस्ट्रिया में माइक्रो माइनॉरिटी है मुस्लिम कम्युनिटी। उधर जब प्राइमरी स्कूल में बैन किया गया गवर्नमेंट, जब वो लोग कोर्ट को गए, कोर्ट बताया, वहां का जो ऑस्ट्रिया का जो कोर्ट बताया, ये फंडामेंटल राइट्स है प्राइमरी स्कूल में। ये मैं बताना चाहता हूं। तो ये बार बार, एक मिनट, बार बार ये लोग ये क्या बोलते हैं, बी टीम बोलते हैं। आपका क्या है मालूम हो गया। जो लास्ट टाइम में 2018 में 14 लोग कांग्रेस का एमएलए सेक्युलर वोट लेके बीजेपी को गए, कौन भेजे किसी को मालूम है? किसको कौन भेजे हैं उधर बोलकर, ये भी मालूम है। कुमार स्वामी को गिराने के लिए कौन भेजा है सबको मालूम है। वो टाइम आए तो हम बताएंगे। और परसों आप एमएलसी इलेक्शन में, जो राज्यसभा इलेक्शन में क्या करे कांग्रेस के लोग, लहर सिंह को कौन जिताया? आप बोलना चाहिए, पब्लिक को बोलना चाहिए कि लहर सिंह का विन को कौन है। आपका ये लोग क्रॉस वोटिंग करे, आपका ईगो का वजह से वो आया। ये सब रखते हुए आप हम लोग को बोलेंगे, जो मध्य प्रदेश में 28 एमएलएस बीजेपी को चले गए, पुदुचेरी में चले गए, ये है एक्चुअली बी टीम। हम कमिटमेंट के साथ बिना कॉम्प्रोमाइज़ बीजेपी के साथ लड़ने वाले एक पार्टी है, ये आप समझना चाहिए।